गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। चलिए अकाउंट वाले फीचर पे काम कर रहे थे ना। यस सर। तो इस फीचर में अभी तक हमने क्या किया, हमने एक ऐप बनाया पहले, है ना। तो दिस वाज आवर ऐप, अकाउंट्स नाम का ऐप। चेंजेस खैर यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस किया, देखिए ना। तो वो फोल्डर बनाया जिसकी वजह से सब फाइल क्रिएट हुआ है, ठीक है। दिस फाइल्स वे क्रिएटेड। तो यहाँ पे 3 फाइल अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वन इज यूआरएल। सबसे पहले ये क्रिएट हुआ हमारा, देखिए शुरू में दिखा रहा है ब्लैंक था, फिर हमने ये सब चीज़ें ऐड किया है ना, ठीक है। वी एडेड दिस थिंग्स। तो इसमें क्या ऐड किया हमने, वो जो हमारा राउट्स ऐड कर दिया कि एक राउट अकाउंट्स के नाम से होगा, एक क्रिएट होगा, सेव होगा, एडिट होगा, अपडेट होगा, ठीक है, जैसे हम लोग कर रहे हैं बाकी केसेस में। देन वी हैव एडेड व्यू, जिसमें अभी तक शायद कुछ भी हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो जैसे आपने व्यू बनाया, तो ये अपने आप, सॉरी ये पहले से था ये फाइल, ठीक है, इफ आई एम नॉट मिस्टेक पहले से फाइल था। क्योंकि ये ऐसा कुछ अभी तक हमने लिखा नहीं है, और हम लोग जब अपना फाइल क्रिएट करते हैं तो ये सब कभी नहीं रहता है ना, कमेंट्स कभी नहीं रहता है उसमें, ठीक है। तो ये पहले से आ गया है, दिस थिंग हैज कम बिफोर, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये ऐड किया मॉडल, नहीं मॉडल भी पहले से ऐड है, देखिए, ठीक है। तो बिकॉज अपने आप ये लिख रहा है जो भी लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये सब फाइल्स आ चुका है यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, हमने यूआरएल्स बना दिया, अब हमको व्यूज में वो उनका फंक्शंस बनाना पड़ेगा, ठीक है, टू क्रिएट फंक्शंस फॉर देम इन व्यू। अच्छा, बिफोर दैट मॉडल्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे कि हमारा डेटाबेस में टेबल भी तो बनना चाहिए, ठीक है। तो पहले वो तैयार कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तब देखिए, अब मुझे फॉर्मेट याद नहीं इसका एग्जैक्टली, ठीक है, कैसा है, तो लेट मी व्यू वन ऑफ देम, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट वाला जो मॉडल है उसको देख लेते हैं हम लोग, उसको ओपन कर लेते हैं, साथ साथ में ये वाला का ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक को साइड में कर लेते हैं राइट पे, और एक को ये है ना, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए, अब मॉडल यहाँ पे भी एक क्लास है, रिमेंबर, ठीक है। बट जो हमारा ये है व्यूज है, ठीक है, व्यूज आर नॉट क्लासेस है, ठीक है, व्यूज आर फंक्शंस है, ठीक है, प्लेन फंक्शंस है हमारा जो व्यूज है ना। तो चलिए, तो एक क्लास बनाते हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस क्रिएट अ क्लास बाय द नेम अकाउंट, ठीक है। अब देखिए, आप पाइथन एक यूज टू चीज नहीं मेरे लिए, ठीक है, रोज रोज मैं उसको यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, पाइथन को, है ना। तो अब ऑब्वियसली, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे डाला है कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टर को जा रहा है, ये वाला, ठीक है, जो जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये हम इनहेरिट कर रहे हैं, समथिंग इज हैपनिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो मॉडल्स है हमारा, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल को कहीं ना कहीं इनहेरिट करें। एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं इसका, ठीक है ना, कि अगर हम इनहेरिट करते तो कैसे करके करते हैं पाइथन के अंदर में। तो लेट मी जस्ट राइट हियर PYTHON पाइथन, ओनली पाइथन। तो w3schools.com कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए, यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बट हमको फीचर वाइज जानना है, तो लेट्स कम हियर, और यहाँ पे हम एक बार क्लास वाला पार्ट को देखना चाहते हैं, ये रहा, या इनहेरिटेंस, ठीक है, लेट्स गो टू इनहेरिटेंस। तो देखिए, जैसे पहले पर्सन क्लास बनाया गया, ठीक है, तो नीचे में हो सकता है एम्प्लॉय या चाइल्ड क्लास बना रहे हैं यहाँ पे, तो हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, दैट इज इनहेरिटेंस, है ना। तो वो इनहेरिटेंस का सिंटेक्स है, देखिए, ठीक है। तो पेरेंट क्लास, ठीक है, सॉरी, चाइल्ड क्लास एंड देन द पेरेंट क्लास एक्चुअली, है ना, ठीक है। इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनहेरिट हो रहा है, मॉडल क्लास को हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली, ठीक है, जब एक फ्रेमवर्क में आप काम करते हैं तो यू डिपेंड अ लॉट ऑन रेडीमेड कोड्स, ठीक है। तो बिकॉज अंदर में कहाँ क्या कनेक्टेड है नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब एवरी मॉडल, ठीक है, अब जैसे बाकी में भी हो रहा था, बाकी में भी हमारा जो मॉडल्स होता है वो कहीं ना कहीं से इनहेरिट होके आता है, ठीक है। तो हियर ऑल्सो सेम थिंग, कि हमारा जो मॉडल बन रहा है ये इनहेरिट होके आ रहा है फ्रॉम दिस मॉडल, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब हमने पहले डिसाइड किया था कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, कल वाला भी ओपन कर लेते हैं, बिकॉज हमने उसी में लिखा है ना कि डेटा क्या होना चाहिए हमारा। तो लेट्स सी,
कल उस दिन वाला था शायद, 2201 क्लास नोट्स है ना, इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि हमारा अकाउंट में यही होना चाहिए, आईडी, नेम, ठीक है। तो दे शुड बी आईडी, ठीक है, आईडी इक्वल टू MODLS मॉडल्स डॉट, ठीक है। तो अब इंटीजर फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, इंटीजर फील्ड होना चाहिए, और कुछ नहीं डालते हम लोग, वो मैक्सिमम लेंथ वगैरह डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एंटर। नेक्स्ट था हमारा नाम, विच इज अ स्ट्रिंग। कैरेक्टर फील्ड, यहाँ पे भी आप लेंथ दे सकते हैं, मैक्स लेंथ, तो सपोज 50, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा ग्रुप। अच्छा, कैरेक्टर फील्ड भी आ रहा है, टेक्स्ट फील्ड भी आ रहा है, ठीक है। ऐसा। एक ये भी आ रहा है, टेक्स्ट फील्ड भी आ रहा है। तो मुझे लगता है जो टेक्स्ट फील्ड है ना, ये हम्म। वेरिएबल कैरेक्टर होगा, ठीक है। और कैरेक्टर फील्ड जो है वो फिक्स्ड होगा एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब अगर ऐसा है तो हम लोग पहले से मिस्टेक करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। लाइक तो व्हाट्स ना। जैसे कि देखिए अभी ये नाम वगैरह है, ठीक है, ये सब तो वेरिएबल कैरेक्टर है ना, दे आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ये ये दोनों ही यस सर। वेरिएबल कैरेक्टर है। तो एक काम करते हैं, हम लोग जाके पहले तो डेटाबेस देखते हैं, ठीक है। डेटाबेस में जाके देखते हैं इसका जो फील्ड है, ठीक है। तो वो क्या है, कैसा है, मतलब हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया वहाँ पे, हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो डेटाबेस कौन सा यूज़ किया था हमने, DBMS कौन सा यूज़ किया था यहाँ पे, तो वो सेटिंग्स से पता चल जाएगा। पोस्टग्रेस। पोस्टग्रेस यूज़ किया था ना हमने। तो एक बार हम्म। फाइंड आउट भी कर लेते हैं हम लोग इसको। तो ई कॉमर्स सेटिंग्स, सेटिंग्स है ना, कौन सा है सर? देख लेते हैं, ये रहा। यस सर। पोस्टग्रेस ही, हाँ पोस्टग्रेस ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और डेटाबेस का नाम था E-commerce 200, यूजर नेम पासवर्ड वही है, चलिए। तो सर एक बार रिसेंट सर कुछ महीने में सर पोस्टग्रे का सर डिमांड सर बढ़ा है सर। सर वो डेवलपर्स वगैरह सोशल प्लेटफॉर्म पे इन्फ्लुएंसर बात नहीं करते सर, जॉब वाले। हम्म। तो आजकल सब पोस्टग्रे मतलब को इंक्लूड करते रहते हैं सर अपने इन्फ्लुएंस में। नहीं, इसमें क्या है कि बहुत सारा मतलब नया नया फीचर्स भी, जैसे बाकी को देखिएगा ना, बाकी को जैसे RDBMS ही बोला जाता है, ठीक है, और पोस्टग्रेस को प्रॉपरली ORDBMS बोला जा रहा है, ठीक है। तो यस सर। मतलब फीचर्स में तो डेफिनेटली एडिशंस होगा। अब हम लोग तो देखिए जनरल RDBMS कॉन्सेप्ट पढ़ के और क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं सिंपली, है ना। मतलब जो मेरे पास में पोस्टग्रेस का नॉलेज है वो एक तरह से, मतलब जो SQL आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो SQL नॉलेज को मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक है। अब से ऑरिकल, यस। ऑरिकल अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग कभी भी, मैं खास करके मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे ऑरिकल आता है, ठीक है। और इसलिए अब मैंने उसको यूज करना भी छोड़ ही दिया है। एक तो देखिए वो फ्री नहीं आता है, सीधा सा बात है, और जो फ्री में आता है वो लगभग लगभग मतलब कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए यूजलेस है, ठीक है। हाँ, अगर मुझे कोई प्रैक्टिकल काम करना होगा तो शायद मैं उसको यूज कर सकता हूँ और मैनेज कर सकता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने सोचा है कि ये जो मेरा यस सर। फ्री वाला जो ये है ना होस्टिंग है, इसको मैं लगभग हर काम में इसको मैनेज कर रहा हूँ, थैंक्स टू वो जो UPI है, ठीक है। सॉरी, UPI बोल रहा हूँ, API, जेसॉन API है ना। तो इसको मैं हर यस तरह सर। से यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे बैकएंड का कोड बनाना है, ठीक है। एंड ये पता है पूरा जो कोड इसमें लिखा गया है, ये जो ये है, आप देखिएगा ये शायद कुछ MB का ही है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्यू MB कोड, ठीक है। वो भी फ्यू MB में, मतलब ज्यादातर चीजें वो जो हमारा पैकेजेस होता है ना वहां से आया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 20, और देखिए मैंने इसको नाम ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, ठीक है। iMox पाइन करके कुछ नाम दिया हुआ है मैंने, iMox प्लस पाइन करके कुछ नाम दिया हुआ है। तो जानबूझ के यहाँ पे जो प्लस है ना वो एक्स्ट्रा चीजों के लिए आ गया, कि इसमें सिर्फ iMox नहीं, बट बाकी का भी अभी फिलहाल मैं चीजें डाल दूंगा इसके अंदर में, ठीक है। दैट इज वाई एम कॉलिंग इट लाइक दैट। अब इसका पूरा साइज हम्म। देखिएगा तो देखिए 44 MB दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 44.1 MB है ना, ठीक है। और अंदर जाइएगा तो ये जो ये है हमारा पैकेजेस वाला जो है फोल्डर, वो देखिएगा, वेंडर वाला फोल्डर देखिएगा, ठीक है। तो वेंडर का ही साइज ज्यादा है, देखिए 40 MB तो वेंडर है, ठीक है। और बाकी का चीजें 4 MB है बस, ठीक है। और वेंडर में हमको कुछ मतलब रिपीट तो करने, जैसे अभी इसमें अगर मॉड्यूल्स डालिएगा और भी, ठीक है। ये अगर आप अपना मॉड्यूल डालिएगा तो ज्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सेम हमको यही सब चीजें यूज करना है ना, उसमें भी वी हैव टू यूज ऑल दिस थिंग्स ओनली, ठीक है। ठीक है, बाद में अगर कुछ एक्स्ट्रा आप यूज करना चाहते जैसे यूनिट टेस्टिंग के लिए, ठीक है, PHP यूनिटी यूज कीजिएगा सब में, तो है ना, अलग सा कुछ यूज कीजिएगा, ठीक है। तो फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस जो अभी तक हो रहा है उसके लिए इतना ही होगा पैकेज, इससे ज्यादा पैकेज यूज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आप मतलब जो पैकेज बाद में ऐड कीजिएगा ना वो पैकेज के हिसाब से इसका साइज बढ़ेगा, ठीक है। और ये मतलब आपका कोड ज्यादा साइज नहीं बढ़ाता है। तभी हम देख सकते हैं कि वेंडर फोल्डर ने 40 MB ले लिया, और बाकी का जो मेरा कोड है, पर्सनल कोड है, ठीक है, वो कितना ले रहा है, वो हार्डली
4 MB ले रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो जिसमें एक मॉड्यूल बन गया है, तो बाकी मॉड्यूल बनाएंगे तो ऐसे ही होगा, 4 MB 10 MB ऐसे से करके क्या होगा, बढ़ेगा ये ना, ठीक है। तो खैर, तो अब वैसे ही करके, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप से यूज करने की कुछ कुछ कोशिश कर रहा हूँ। इसी जगह को मैं मल्टीपल चीजों के लिए यूज करूंगा बाद में, ठीक है। लोगों को पता नहीं चलेगा कैसे होगा नहीं होगा, तो बट आई एम ट्राइंग, क्योंकि अभी शुरू में यूज करना है, शुरू में अगर कोई सोल्यूशन नहीं हमारे पास में तो इसी को यूज कर लेंगे, फ्री वाला कोई, तब तक ट्राई कर लेंगे यूज करके, है ना, ठीक है। तो अब पोस्टग्रेस में डेफिनेटली एडवांटेज है, ठीक है। और ये जैसे मैं वो ये पहले बोल रहा था ऑरेकल का, ठीक है, तो ऑरेकल का फ्री वर्जन मैं यूज कर सकता हूँ फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है। अब जैसे देखिए, एक फीचर है जो हम लोग जानते हैं, गिटहब कोपायलट। तो अभी जैसे क्या है कि मतलब अब जो प्रेडिक्शन है, ठीक है, डेवलपर से काम कम पड़ने वाला है हम लोग को, ठीक है। तो क्यों पड़ेगा हम लोग को डेवलपर का काम कम, बिकॉज ये बोल रहा है कि 55% आपका कोडिंग में मतलब काम कम कर देता है कोपायलट हमारा, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा बात है कि आप देखिएगा जब आप कोपायलट पे जाइएगा प्रॉपरली, कोपायलट पे ही हम लोग शायद कहीं पे प्राइसिंग था, ठीक है। वो प्राइसिंग कहाँ चला गया, अभी प्राइसिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो पैकेजेस में जाते हैं, नहीं कहीं ना कहीं था, मैंने प्राइसिंग भी देखा था जिसमें इंडिविजुअल का और सबका अलग अलग दिखा रहा था, ठीक है। इंडिविजुअल का भी कुछ डॉलर्स था प्राइसिंग में, तो क्योंकि ये फ्री नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट फ्री। तो ये जैसे ये बता रहे थे ना कि 55% फास्टर कोड कोड होगा आपका, ठीक है, बिकॉज बहुत सारा कोड में क्या करेगा ये, और बहुत सारा रिडंडेंट कोड्स होता है उसमें, ये आपको प्रेडिक्ट कर देगा कि ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो आप टैप करके क्या कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा, जैसे जब जावा कोड करते, कुछ कोड करते, तो वहाँ पे प्रोडक्शन आजकल आता है हम लोग को, मतलब बिना इसका भी हम देख रहे हैं कि दूसरा सा टूल्स भी हमको दे रहा है ये चीज़, ठीक है। तो ऑब्वियसली हेल्प तो हो ही जाता है, ठीक है। हाँ ये देखिए, अब आ रहा है प्राइसिंग, देखिए यहाँ पे ऊपर में ना, तो प्राइसिंग में देखिएगा तो ये फ्री बिल्कुल नहीं है, देखिए, ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल फ्री। तो जो इंडिविजुअल भी है, ठीक है, उनके लिए भी देखिए, इवन फॉर स्टूडेंट्स, देखिए इवन फॉर स्टूडेंट्स है ना, एजुकेटर्स, ठीक है, किसी को भी अगर कोड फास्ट करना है, ठीक है, तो आपको $10 लगेगा, ठीक है, पर मंथ, देखिए, ठीक है। तो फॉर अस इट इज एन एक्सपेंसिव थिंग, ठीक है, हमारे लिए तो ₹800 पर मंथ लग जाएगा, देखिए, ठीक है। तो दैट विल बी एक्सपेंसिव, मतलब साल का 8-10 हज़ार रुपये कौन देगा इस चीज के लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर प्रोफेशनली आप काम कर रहे हैं, रियली अगर हमको टाइम बचाता है ये, ठीक है, तब तो भाई आदमी साल का दे सकता है 10 हज़ार रुपये, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो मे बी इंडिविजुअल डेवलपर्स विल गिव, ठीक है, फ्रीलांसर भी दे देगा, बट स्टूडेंट्स शायद ही देगा, ठीक है, अपने देश में तो नहीं देगा, ठीक है। और ये एजुकेटर्स में भी, ठीक है, मे बी अगर बेनिफिट हो रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है तो दे सकता है, ठीक है। तो लाइक दैट, तो बट ये फ्री फीचर नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए तो मैं रिकमेंड अभी बिल्कुल नहीं करूंगा, है, ठीक है, बिकॉज और इससे फायदा भी नहीं होगा, ठीक है, और ठीक है, बहुत सारा कमी होगा ऑब्वियसली, ठीक है, मेनी थिंग्स दे विल नॉट गिव यू, है ना। तो खैर, तो वही चीज ऑरेकल का फ्री आप लीजिएगा तो कोई ज्यादा हमको बेनिफिट नहीं मिलता उसमें ना। कहाँ अटक गया, तो चलिए बाद में एक दिन हमको बैठ के कंपेयर करना चाहिए, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन ये हमारा माई एसक्यूएल या MariaDB, ठीक है, एंड पोस्टग्रेसक्यूएल, ठीक है, क्या एडवांटेज हमको मिलता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। बट अभी तो हम लोग वो एसक्यूएल लेवल पे ही काम करें दोनों में, कोई ज्यादा हम वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि कोई कंपनी अगर बोले माई एसक्यूएल तो वो भी ठीक है, और कोई कंपनी बोले, अच्छा एक चीज मैं ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ, एक स्टूडेंट है जो किसी कंपनी में अप्लाई किया, नाम नहीं बताया मुझे उसका, मैंने उसको मैसेज किया हुआ है कि भाई नाम बताओ कंपनी का, यस सर। तो लेकिन दिया नहीं उसने अभी तक। मेरा क्रोम क्यों अटक गया है, अच्छा अभी बंद हो गया, एक मिनट है, मैं एक वो दिखाता हूँ। इसको असाइनमेंट जो दिया हुआ है ना, मतलब इसको बोला है कि 8 तारीख तक सबमिट करने के लिए, तो मालूम है फिग्मा से आजकल क्या करता है, लोग डिजाइन बना लेता है, ठीक है, और डिजाइन फिर आपको पुश कर देता है, पब्लिश कर देता है, ठीक है। तो उसको ये मिला है काम जो 8 तारीख तक पूरा करना है, तो मैंने पूछा है उसे, कंपनी का नाम भाई बताओ क्या है। तो देखिए, दीज आर द थिंग्स, तो अभी जैसे उसको जो मैसेज आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि डू कंप्लीट लॉग इन, है, ठीक है, एंड रजिस्टर पेज विथ फंक्शनैलिटी विथ PHP एज बैकएंड, है ना, ये चीज लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, कि डू कंप्लीट लॉग इन एंड रजिस्टर पेज, ठीक है, विद फंक्शनैलिटी। अब ये शायद मेरे ख्याल से अब ये दो ही चीज को खाली करना है क्या, विद PHP एज अ बैकएंड एंड
डू डिप्लॉय, ठीक है। तो एक तो देखिए ये सब जो दिल्ली का कंपनी होता है, दिल्ली का कंपनी है, तो ये लोग का इंग्लिश एकदम अच्छा नहीं होता है, ठीक है, और एकदम कॉन्फिडेंटली ये लोग पब्लिश कर देता है। मतलब दोबारा ये लोग चेक भी, मतलब आजकल ग्रामरली ये पता नहीं क्या क्या है, एक बार चेक कर लेना चाहिए स्टेटमेंट को एक्चुअली, ठीक है, या मतलब किसी अच्छा मतलब आदमी से दिखवा लेना चाहिए। तो वहां पे थोड़ा सा मुझे ये गड़बड़ लगता है, ठीक है। तो इसे डू कंप्लीट, अब दो दो बार एक तो डू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं। और देखिए अब ठीक है, अगर आप लॉगिन पेज बोल रहे थे तो आपको उतना ही देना चाहिए था ना, जैसे अभी देखिए ये इसको अगर, और पूरा ऐसा दिया है कि हमको जूम करके अलग अलग देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, तो कोई खास चीज नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली है। तो अब पहला वाला कहाँ गया, वही है क्या फर्स्ट वाला, पता नहीं। नहीं, नीचे में भी कुछ दिया हुआ है। अब ये पता नहीं ये बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है, कि इसको बनाना है कि नहीं बनाना है पता नहीं है ना। तो लेकिन ठीक है, अब यहाँ से जैसे ये सब है ये बनाना है। तो ये लॉगिन सिंपल है, देखिए कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, ऐसा काम आपने भी किया पहले भी। तो अब यस। बेसिक बेसिक सीएसएस है, बूटस्ट्रैप जो भी यूज कीजिए उससे बना लीजिए यूआई, है ना, ठीक है। तो ये दो यूआई, मतलब अगर वही दो, अगर लॉगिन और रजिस्टर पेज को बनाना है तो दीज टू यूआई यू हैव टू क्रिएट, ठीक है। हालांकि ये एक चावल का एजेंसी का, या चावल का मतलब तो ये लोग है बिजनेस है, ठीक है, जहाँ पे चावल ये लोग बेच रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हो गया इसका मतलब वो मतलब डैशबोर्ड जैसा हो गया, ठीक है। जैसे ये, तो आप यहाँ पे क्या होगा, आपको वो दिखाना है, ठीक है, अलग अलग टाइप का चावल को कैटेगरिकली दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये बनाना है कि नहीं बनाना है पता नहीं, ठीक है। और ये सब कैटेगरीज हो गया, देखिए दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो ऐसा टाइप से कुछ आपको बना के दिखाना है। तो ये वाला पेज चाहिए कि नहीं चाहिए पता नहीं, बिकॉज वहां पे लिखा हुआ है कि आपको कंप्लीट करना है लॉगिन और रजिस्टर पेज विथ फंक्शनैलिटी बोल रहा है, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी का मतलब ये सब को भी मीन कर रहा है या सिर्फ बोल रहा है उसी को बना दो बोल के, है ना, ठीक है, वो दोनों को बना दो। और ये सब भी है, ये सब अलग अलग पेज है, जैसे वहां से प्रोडक्ट जब क्लिक कीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है। तो ऐसा टाइप से हम लोग भी करने की कोशिश करेंगे अपने वाले में भी, ठीक है, विल ट्राई। और यस ये सर। इसका जो बैकएंड होना चाहिए वो प्लेन पीएचपी होना चाहिए, मतलब कोई फ्रेमवर्क एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है लोग, ठीक है, दे रिक्वायर ओनली प्लेन पीएचपी, है ना, ठीक है। तो प्लेन पीएचपी चाहिए ये लोग को। तो अब देखिए सबसे कॉमन मेरे ख्याल से, ठीक है, सबसे कॉमन प्रोजेक्ट आजकल क्या हो गया टेस्ट करने के लिए, एक तो ई कॉमर्स हो गया, बिकॉज ज्यादातर लोगों को यही चाहिए होता है, ई कॉमर्स चाहिए होता है आज के जमाने में, है ना, ठीक है। तो यस सर। अब इसका रेडीमेड भी बहुत सारा फ्रेमवर्क पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या था कि शॉपिफाई और क्या क्या है ना जो रेडीमेड फ्रेमवर्क है जिससे आप ई कॉमर्स आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज भी लोग क्या कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो आप खैर मतलब आप अपना से भी एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दीजिए किसी को भी। तो ये सबसे ज्यादा डिमांड में एक तरह से है अभी, है ना, ठीक है, कि ई कॉमर्स का साइट चाहिए होता है लोगों को, है ना, ठीक है, मतलब कि वेबसाइट का पार्ट हो जाएगी, ठीक है, कोई ज्यादा मतलब एक सॉफ्टवेयर का कैटेगरी में नहीं आए, कोई ज्यादा हमको वो नहीं चाहिए, रिपोर्ट्स वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन वेरी सिंपल वे अगर आप ये दे सके किसी को तो आज मतलब डिमांड है एक तरह से। और आप देख सकते हैं कोई खास मतलब इसमें सब डिफॉल्ट ही यूज हुआ है, जैसे ये ब्लू कलर का बटन तो हम लोग भी यूज करते हैं ना जनरली, ठीक है। दिस इज हाउ वी यूज इट, ठीक है, मतलब अपना बूटस्ट्रैप का जब यूज करते हैं तो ऐसे ऐसे वाला आ रहा है, ठीक है। तो वही एकदम प्लेन बूटस्ट्रैप यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हम भी कोशिश कर लेंगे इसको बनाने का, ठीक है ना। तो अभी मैंने देखा यही नहीं एक दो जगह और, मतलब एक दो स्टूडेंट ने शेयर किया था पहले, तो उसमें यही चीज पूछा जा रहा जाता, ठीक है, और खास करके ये वाला लॉगिन और रजिस्टर वाला। और अब यहाँ तो ये सब मेंशन नहीं किया कि आपको ये सब भी करना होगा, सेशन वगैरह करना होगा कि नहीं करना होगा, ये सब चीज कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट अब एज अ गुड प्रोग्रामर आपको ये सब चीज खुद पूछना चाहिए या खुद मतलब करने की कोशिश करना चाहिए ना ये सब चीजों को, ठीक है। तो अब हम लोग कर रहे हैं हर जगह, ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए कि ये सब चीज़ों को अच्छा से सब जगह इंप्लीमेंट करके देखे, अंडरस्टैंड करें इसका बेसिक्स को, ठीक है। जैसे अभी मैं ये समझा रहा था यहाँ पे भी कि अभी कहीं का भी बाकी का भी आप मॉडल्स जाके देख लीजिए, ठीक है, जैसे उसमें भी जाइए, डॉट नेट वाले में भी जाइए, तो अब हम यहीं से चेक कर सकते हैं चाहने से उसको, तो हमको वहाँ जाने का जरूरत नहीं है, विजुअल स्टूडियो खोलने की जरूरत नहीं, तो फ्रॉम हियर ओनली लेट्स से हमारा जो CTMS है, तो उसमें जाके अगर हम मॉडल्स को देखें और कोई भी एक मॉडल क्लास को देखें हम लोग, जैसे हम प्लेयर को देखिए अगर, है ना, तो आप देखिएगा, ठीक है। तो खैर अब यहाँ तो देखिए हमारा प्लेयर मतलब ऐसे ही इंडिविजुअल है, ठीक है, ये किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है एक्चुअली में, बिकॉज मतलब वो जो कनेक्शन बनाने के लिए, अब देखिए यही मतलब फ्रॉम फ्रेमवर्क टू फ्रेमवर्क क्या फर्क हो जाता है, ठीक है। अब बाकी में आपको कॉन्टेक्स्ट जैसे तो कोई क्लास बनाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, अभी हमने जो ये लारावेल में कोई कॉन्टेक्स्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। हियर इन जेंगो, ठीक है, कोई कॉन्टेक्स्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरनली थिंग्स आर कनेक्टेड एक्चुअली, ये मॉडल लेवल पे इस क्लास लेवल पे चीजें क्या है कनेक्टेड है अंदर में, ठीक है, तो जो हम लोग को नहीं दिख रहा है,
तो खैर ये सब चीजों को ओपन सोर्स बोला जा रहा है। कल को अगर आप एनफ एक्सपीरियंस हो जाते हैं, ठीक है, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं इसलिए मैं नहीं करता हूँ ये सब चीजें, बट मेरा देखिए इंटरेस्ट है, या मतलब मेरा मोटिव एक तरह से कि नहीं मैं जाके देखूं कि मॉडल क्लास कैसे बना हुआ है, ठीक है, और इनका जो अंदर का कनेक्शन है वो समझ में आया मुझे कि कैसे करके, क्योंकि उससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है एक्चुअली, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपको फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर समझ में आएगा उतना बेटर होगा, ठीक है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, बट क्योंकि किसी और का बनाया हुआ है ना, थोड़ा सा तो मतलब एक बार देखना तो पड़ेगा ना उसको, ठीक है, हाउ इट वाज क्रिएटेड एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आपको कोड मिल जाता है, कोड में जाके देखिए, डेफिनेटली 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कोड ऐसे मिल जाएगा, गिटहब में जाके ढूंढिए जेंगो करके, ठीक है। तो इसका आपको रेपोजिटरी देखिए, हाँ ये पूरा रेपोजिटरी मिल गया है, ठीक है। और ये देखिए ये इसका कोड है, ठीक है। तो अब ढूंढना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या है, तो आई थिंक मे बी इनसाइड दिस वन, ठीक है, जेंगो फोल्डर के अंदर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें दिख रहा है हमको, तो मे बी डेटाबेस रिलेटेड जितना चीज़ है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे वो यूआरएल्स हम लोग देख रहे हैं, दैट इज डिस्कस्ड हियर मे बी एन, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं, तो देखिए दुनिया भर का फाइल बना हुआ है, अब इनको जाके हमको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा व्हाट इज देयर इनसाइड इट है, ठीक है। तो जैसे बेस पीवाई में जाके देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ कोड बना हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए यहीं से कर रहा है वो, पाथ नेम रिजॉल्व करने का काम यहीं से कर रहा है वो, ठीक है। फिर उसको रिवर्स करने का कुछ काम कर रहा है यहाँ से, तो दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, देखिए, तो ऑल द कोड्स व्हाट एवर दे हैव रिटन इज हियर, ठीक है। तो इसको आप टाइम देकर पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अंदर अंदर ये फ्रेमवर्क कैसे है, तो देखिए आजकल के जमाने में यही तो फायदा है ना, कि हमारे पास बुक्स का कोई कमी नहीं है, ठीक है, ये मटेरियल्स का कोई कमी नहीं, देखिए सब ने मतलब एक सामान बनाया और उसको एकदम फ्री में रख दिया आपके लिए, ठीक है। आप जाइए देखिए आराम से, ठीक है। आप समझना है तो आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यू शुड नो फ्रॉम वेयर टू गेट इट, दैट्स ऑल, एंड ठीक है, आप जाके आराम से मिल सकता है आपको चीजें, ठीक है। तो अब बट इसमें क्या है, इसमें हम एक, ठीक है, एक पोको बना रहे हैं, मतलब प्लेन ओल्ड सीएलआर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये किसी को इनहेरिट नहीं करता है, देखिए किसी को इनहेरिट नहीं करता, और यहाँ पे हम कोई स्पेशल मेथड्स भी नहीं बनाया हमने। हमने बस फील्ड्स डिक्लेयर कर दिया है और उनका गेटर एंड सेटर मेथड्स बना दिया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्लास को क्या बोलते हैं हम लोग, पोको बुलाते हैं एक्चुअली में, ठीक है। जिसको आज हम रिकॉर्ड से भी कर सकते हैं, तो बाद में एक एक्सपेरिमेंट हमारा ये भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ क्लास, ठीक है, क्या मैं यहाँ पे रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बिकॉज रिकॉर्ड का सिंटेक्स और सिंपल होगा एक्चुअली, ठीक है। द सिंटेक्स ऑफ रिकॉर्ड विल बी इवन मच मोर सिंपलर देन दिस, है ना, ठीक है। हो सकता है आगे का वर्जन्स में, ठीक है, हो सकता है आगे के वर्जन्स में रिकॉर्ड आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब रिकॉर्ड के बारे में पूरा हमको नहीं पता, उसका लिमिटेशंस या उसका फुल एडवांटेज वगैरह नहीं पता है, तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट मच, ठीक है। जैसे देखिए अ, ये जो हमारा ये होता है लैम्डा एक्सप्रेशंस होता है, ठीक है। अब लैम्डा एक्सप्रेशंस कहीं पे भी पढ़िएगा आप जाके, तो वहां पे साफ साफ एक बात लिखा रहता है कि अगर 2 से 3 लाइन का आपका फंक्शन है ना, तभी आप लैम्डा वाला यूज कीजिए, ठीक है। नहीं तो मत यूज कीजिए, साफ साफ वहां पे बोला हुआ रहता है। हालांकि आप उससे बड़ा भी कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो अगर उससे बड़ा बनाना है ना, तो बोलता है कि ऑर्डिनरी फंक्शन यूज कीजिए, नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो लैम्डा को नॉर्मली वन लाइनर्स के लिए बनाया गया था, जहां पे एक लाइन में आपका फंक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है, फॉर दैट दे हैड क्रिएटेड इट, है ना, ठीक है। क्योंकि वो एनोनिमस होता है, ठीक है। तो जहां पे आपको एनोनिमस फंक्शन का रोल चाहिए, ठीक है, वन टाइम में कोई काम कर लेना है आपको, ठीक है, एंड मतलब छोटा काम करना है, देन यूज लैम्डा, ठीक है। अगर काम बड़ा है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक नॉर्मल फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो अब क्यों उसका और आर्किटेक्चरली और हमको अंदर जाना होगा और देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बट जैसे वो लोग बोलता है कि मतलब एक तो कोड का क्लैरिटी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोड का क्लैरिटी नहीं रहेगा, इसीलिए आप क्या कीजिए, अगर ज्यादा बड़ा है तो आप उसको क्या कीजिए, उसको ऑर्डिनरी फंक्शन में कीजिए ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब चीजें समझने बुझने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे डिसीजन ले सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा हमारे पास में कॉन्टेक्ट जरूर होता है, देखिए इसे यहाँ पे सीटीएमएस कॉन्टेक्ट हमने बनाया हुआ है, जहाँ पे हम ये रिलेट करने का काम करें, देखिए जितना हमारा मॉडल्स बना हुआ है सबको हम लोग यहाँ पे लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस फाइल बेसिकली ये मतलब उनके बीच का कनेक्शन बनता है, ठीक है। बट उस केस में, ठीक है, हमारा अभी जेंगो के केस में सब जितना भी मॉडल्स रहता है सब इसको इनहेरिट कर रहा है, तो इस तरह से सब एक साथ कनेक्ट होकर देखा जाए तो, है ना, ठीक है। लारावेल में भी यही होता है, लारावेल में भी आप देखिएगा जितना भी हमारा मॉडल्स रहता है, एवरी मॉडल इज इनहेरिटिंग अ मॉडल क्लास, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों फ्रेमवर्क्स में सिमिलरिटी दिख रहा है, डॉट नेट वाला में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है हमको, है ना, ठीक है। तो खैर चीजें सिमिलर है, ठीक है। तो अभी हाँ, पोस्टग्रेस पहले खोल के हम लोग को ये चेक कर लेना है कि भाई क्या हो रहा है, मतलब इसमें ये दोनों वेरिएबल कैरेक्टर बना है या कैरेक्टर बना है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो पोस्टग्रेस ओपन करते हैं, पी एस क्यू एल, उसके बाद में होस्ट नेम, लोकल होस्ट जो हमारा यूजर होगा वो होगा ECOMMERCA_2001, ठीक है। इसी नाम का डेटाबेस है। तो एंटर दबाते तो पासवर्ड मांगेगा, ECOMMERCA_2001, नहीं बोल रहा है, ऑथेंटिकेशन फेल हो गया बोल रहा है, ई कॉमर्स,
2001, यही तो था ना। हो गया, खुल गया। तो एल से हमारा डेटाबेस, सॉरी वो उल्टा डाल दिया मैंने। ये डेटाबेस का लिस्ट आ रहा है, टेबल का लिस्ट देखने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा डी जी करके, है ना। तो दीज आर द टेबल्स है, ठीक है। तो बहुत सारा टेबल तो खुद से बनाता है, जितना भी ऑथ और जेंगो लिखा हुआ है वो उसका अपना टेबल है, ठीक है। हमारा टेबल है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट और सेलर्स सेलर करके, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर देखना था, तो आई थिंक इट वाज, आई थिंक डीटी करके ही। और उसके बाद में ये लिखना था हम लोग को, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट है ना। सेमी कॉलन देना नहीं देना है शायद इसमें, तो नहीं, ये नहीं था। स्कीमा देखने के लिए क्या करना था हम लोग को, डीडी, डिस्क्रिप्शन साइड डीडी करना था। नहीं, डीडी से भी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो एक मिस्टेक करना पड़ेगा हम लोग को, सेमी कॉलन में कुछ डाल के। ये नहीं आ रहा है हमारा। अच्छा, ऐसे लिख देता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम PROD प्रोडक्ट्स स्लैश प्रोडक्ट्स, एंटर कर देते हैं हम लोग। हाँ, अभी ये ठीक हो गया कम से कम। तो चल, स्लैश याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे ये देना पड़ता है, ठीक है। तो ये डीडी से भी नहीं हो रहा है। स्कीमा कैसे देखते थे, एस, नहीं, डू नॉट फाइंड इन रिलेशन, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट करके, प्रोडक्ट्स, अच्छा प्रोडक्ट, हाँ ठीक, तो प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट ही तो है। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ, या वो था ना, चीट कोड था हमारे पास में, ठीक है, एक चीट्स का शीट रखा हुआ था मैंने। तो पहले तो डाउनलोड्स में था, आई थिंक आई हैव रिमूव फ्रॉम डाउनलोड्स, और मैंने शायद इसको रख दिया अपना वो जो ई बुक्स कलेक्शन है उसके अंदर डाल दिया है। एंड चीट बनाया, चीट शीट बनाया मैंने, ठीक है। तो पोस्टग्रेस चीट शीट यहीं पे डाल दिया है। तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग, तो एल से डेटाबेस डिस्प्ले होता है, ठीक है। सी से आप दूसरा डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में डीटी से टेबल लिस्ट होता है। और अगर आपको मतलब एक स्पेसिफिक टेबल का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्लैश डी से होगा। तो लेट्स सी, स्लैश डी से ट्राई करते हैं। यही है, ठीक है। तो नहीं, ठीक है, कैरेक्टर वेरिंग तो बता रहे हो आप, ठीक है ना, ठीक है। तो वो वेरिएबल कैरेक्टर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बाकी सबसे काफी डिफरेंट तरीका से बता रहे हैं टाइप्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है कैरेक्टर एंड वेरिंग करके दिख रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट से मेरे ख्याल से हो सकता है कि लंबा आएगा, जैसे वहाँ पे टेक्स्ट जो दे रहा था, ठीक है, उससे लंबा आएगा। तो हम अब फिर से देखिए ना, यहाँ पे मैपिंग देखिए, ठीक है, कि ये जो सेम कोड है, ठीक है, दिस विल वर्क विद जेंगो, सॉरी नॉट जेंगो, दिस विल वर्क विद पोस्टग्रेस, एंड द सेम कोड विल वर्क विद माई एसक्यूएल टू, है, ठीक है। माई एसक्यूएल के साथ भी काम करेगा। तो माई एसक्यूएल में इसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर बनाएगा, कौन सा डेटा टाइप बनाएगा, है ना वहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे टेबल बनाना हमको एक बार ऐसे भी सीखना चाहिए, ऐसे भी देखना चाहिए कि इसका टेबल बनता कैसे करके, जैसे एक बार चीट शीट देखते हैं ना हम लोग। तो देखिए जैसे बताया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तो लिख रहा है वेरिएबल कैरेक्टर करके, वैसे लिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे भी दे आर राइटिंग वेरिएबल कैरेक्टर ओनली, बट जब डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, डिटेल्स जो दिखा रहा है हमको, तो डिटेल्स हमको कुछ और टाइप से दिखा रहा है, ठीक है। जहाँ पे लिख रहा है टाइप में ये सब चीजें, है ना, कैरेक्टर वेरिंग में डिस्क्रिप्टिव टाइप से लिख रहा है, बट डेटा टाइप वैसे करके यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और काम करते हैं, हम पोस्टग्रेस डेटा टाइप करके सर्च करते हैं। तो ये ऑफिशियल है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। इंटीजर है, कैरेक्टर टाइप देख लेते हैं। तो चलिए, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, मतलब दोनों टाइप से लिख सकते हैं। तो मतलब वो सही है, वो आ जो रहा है वो सही आ रहा है, ठीक है। वो वेरिएबल कैरेक्टर ही आ रहा है। और कैरेक्टर एन, केयर एन और बीपी कैरेक्टर करके आता है, ठीक है। वो फिक्स लेंथ आएगा, ब्लैंक पैडेड, वेरिएबल अनलिमिटेड लेंथ, ब्लैंक ट्रिम करके, और उसके बाद में टेक्स्ट। अच्छा, अच्छा यही देखिए ना। तो टेक्स्ट अगर आप यूज कीजिएगा तो वो अनलिमिटेड लेंथ का होगा, ठीक है, दैट विल बी अनलिमिटेड लेंथ, है, ठीक है। पर अभी अनलिमिटेड लेंथ का प्रोज एंड कॉन्स देखना पड़ेगा हम लोग को, कि इसका मतलब कितना प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारा जो लिंक लिस्ट है, ठीक है, और अरे में जो डिफरेंस होता है, तो अरे फिक्स होता है और लिंक लिस्ट में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जितना आप चाहे उतना डाल सकते हैं। बट फिर दोनों का ऑपरेशन में, एरे का ऑपरेशन जो होता है वो एफिशिएंट होता है, हल्का होता है, ठीक है, कम एक्सपेंसिव होता है। और इसका जो ऑपरेशन होता है लिंक लिस्ट का, वो ज्यादा भारी होता है एक्चुअली, ठीक है। फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है वो लिंक लिस्ट में। तो उस हिसाब से क्या होता है कि दिस इज बेटर
ठीक है, ये हमारा ये बेटर रहता है, अरे बेटर रहता है, ठीक है। बट अब लिंक लिस्ट का अपना एडवांटेज है, ठीक है, कि आप मतलब लिमिटलेस है एक तरह से वो। तो सिमिलरली दिस इज लिमिटलेस, जैसे यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, अनलिमिटेड लेंथ का है, बट फिर इसका भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होगा, ठीक है। तब देखिए, अब ऐसे करके हम लोग को मतलब सब डीबीएमएस को अलग से पढ़ना पड़ेगा कि भाई वो लोग का खुद का क्या खासियत है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग को यहाँ देखने को कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो इनका भी कुछ कुछ खासियत है, तो उस हिसाब से कंपेयर करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए करते रहिए, आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, आराम से। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज कैरेक्टर ओनली, ठीक है, तो हम टेक्स्ट यूज नहीं करेंगे, कैरेक्टर यूज करेंगे। तो चलिए आईडी दिया हमने, नेम दिया, नेक्स्ट था ग्रुप, GROUP ग्रुप, GROUP ग्रुप इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड मैक्स लेंथ 50, ठीक है। लास्टली था हमारा ओपनिंग बैलेंस, OPENING ओपनिंग, ठीक है, OPENING ओपनिंग अंडरस्कोर कर देते हैं, BLNC बैलेंस कर देते हैं, और ये हो जाएगा DLS मॉडल्स डॉट, देखते फ्लोट होगा ना, फ्लोट है, फ्लोट फील्ड है, तो ये डाल देते हैं हम लोग। तो चलिए, तो ये मेरा टेबल का डेफिनेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। काफी सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। पाइथन में ये बात है, कोड का रीडेबिलिटी है, मतलब कोड आप बहुत मतलब छोटा बनाते, टू द पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो मतलब लैंग्वेजेस मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लैंग्वेज मुझे ठीक ही लगता है एक तरह से ना, ठीक है, इट्स फाइन, एनी लैंग्वेज जब समझ में आ गया तो कोई मतलब वो नहीं रहता है। एंड ऑल ऑफ देम दे बियर कॉमन कॉन्सेप्ट ओनली, है ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी काम हो सकता है। तो चलिए, हमारा मॉडल तैयार हो गया, मॉडल हमने बना दिया, ठीक है। ऑब्वियसली मॉडल बनने के बाद में जब आप इसको रन करने जाएंगे तो माइग्रेशन के लिए पूछेगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है, डेफिनेटली ये पूछेगा, है ना। तो अब कल भी देखिए हमारा एरर आ रहा था यहाँ पे कुछ कि वो व्यू के अंदर में कोई एट्रीब्यूट नहीं बाय द नेम इंडेक्स एक्चुअली, है, ठीक है। तो बना लेते हैं, वो सब नाम से हमको फंक्शंस बनाना पड़ेगा एक्चुअली, जो नाम से, ठीक है। तो अगेन मैं इसका व्यू खोल लेता हूँ, ठीक है, और इसका व्यू खोल लेता हूँ, दोनों का व्यू खोल लेता हूँ ताकि, सॉरी इसका तो खुल गया, इसका भी खोल लेते साइड में। तो देखिए, तो अभी मैं कुछ इंक्लूड नहीं करता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये आ गया है, ठीक है, जेंगो शॉर्टकट से रेंडर मेथड आ गया है, ठीक है, जिसको कहीं कहीं यूज किया गया है रेंडर को, तो मैं सिर्फ फंक्शंस को डिफाइन करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, तो पाइथन में हम लोग मतलब मल्टी पैराडाइम काम करते हैं, ठीक है, तो ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं काम करते हम लोग, वी आर, ठीक है, हैविंग अ मल्टी पैराडाइम अप्रोच हियर, ठीक है। तो मॉडल को हमने देखा एक क्लास था, ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारा व्यू है, ठीक है, वो क्लास नहीं है, ठीक है। तो व्यू में हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल फंक्शंस बनाते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट फंक्शंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो वी आर नॉट क्रिएटिंग फंक्शंस इनसाइड अ क्लास, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब एक फाइल है बेसिकली जिसके अंदर बहुत सारा फंक्शंस है, ठीक है, इसलिए उसका नाम भी व्यूज दिया गया है। मॉडल वाला को सिर्फ मॉडल बुलाया जा रहा है, मॉडल्स नहीं बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो बिकॉज एक एंटिटी है उसके अंदर में, बट हियर दे आर मेनी एंटिटीज, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अब क्या करते हैं हम लोग, फंक्शंस बनाते हैं यहाँ पे। तो एक फंक्शन होगा हमारा इंडेक्स, ठीक है, रिक्वेस्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट देना जरूरी है, ठीक है। बट इन केस ऑफ जब आप इसमें आइएगा, एक्सप्रेस में आइएगा, तो वहाँ पे दो पैरामीटर लेता है वो, रिक्वेस्ट एज वेल एज रेस्पॉन्स भी लेता है वो, है ना, ठीक है, दो दो पैरामीटर लेता है। तो सबका अपना बनाने का तरीका है एक्चुअली, ठीक है, सबका अपना बनाने का तरीका है। तो अभी एंटर दबाते हैं यहाँ पे। अब अगर कुछ नहीं लिखिएगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एरर रहेगा, देखिए, ठीक है। तो अगर आपको कभी कोई एम्प्टी फंक्शन बना के छोड़ देना है तो आई थिंक यू विल हैव टू टाइप योर पास, इस तरह से पास करके छोड़ देना होगा हम लोग को, है ना। चलिए डिफाइन, देन अगला जो हमारा है वो है क्रिएट रिक्वेस्ट, यहाँ पे भी पास लिख के छोड़ देते हैं, बाद में इसका बॉडी बनाएंगे। तो डिफाइन सेव, मैं जानबूझ के इसे फीचर्स यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि याद रहे हम लोग को, है ना। अब बाकी जगह तो वो रहता है, ब्रेसेस रहता है हमारे पास में, ठीक है, तो ब्रेसेस को खोल के बंद कर दीजिए तो लिमिट पता चल जाता है, ये है, ठीक है। बट इन केस ऑफ पाइथन वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पे पास लिखना पड़ता है अगर आपको बॉडी नहीं बनाना है तो। सेव हो गया, सेव के बाद में और क्या था, 5 मेथड था शायद हमारे पास में, एडिट, अपडेट, डिलीट कहाँ गया, अच्छा एक अभी भी बाकी है वहाँ पे, डिलीट नहीं बना है शायद ना, डिलीट बनाना होगा हम लोग को। अच्छा चलिए, अभी इतना पहले कर लेते हैं, एडिट, सेव के बाद में एडिट, अपडेट। तो एडिट में दो लिया जा रहा है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट है,
तो रिक्वेस्ट के अंदर में ऑटोमेटिकली जो हमारा सबमिटेड वैल्यूज होगा वो रहेगा इसके अंदर में, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम वी आर टेकिंग आईडी ऑल्सो, बिकॉज हमको ढूंढना भी है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज वाई। और उसके बाद में अपडेट, जो कि इसके साथ काम करेगा, एडिट के साथ काम करेगा। अपडेट में भी हम लोग रिक्वेस्ट ले रहे हैं और आईडी ले रहे हैं। फाइनली डिलीट भी हम यहाँ पे बना के छोड़ देते हैं। तो चलिए, तो ये इसलिए किया मैंने कि एक बार रन करके देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, क्या स्थिति है, उसके बाद में फिर आगे काम काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले एनवायरमेंट, तो सोर्स डॉट डॉट स्लैश बिन एक्टिविट। तो चलिए यहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़ आ रहा है, देखते हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द इंक्लूडेड यूआरएल कॉन्फ़िग, ठीक है, मॉड्यूल डॉट यूआरएल्स फ्रॉम दिस, ठीक है, डज नॉट appear टू हैव एनी पैटर्न इन इट। अच्छा, बोल रहा है गलत बना हुआ है, ठीक है। नाउ इफ यू सी द यूआरएल पैटर्न्स वेरिएबल विद अ वैलिड पैटर्न इन द फाइल, देन, ठीक है, देन देन द क्या लिखा है, देन द इशू, सॉरी, इज प्रोबेबली कॉज बाय अ सर्कुलर इंपोर्ट करके, ठीक है। अच्छा, देखते हैं। तो सर्कुलर इंपोर्ट मतलब मतलब इसको हमने कहीं पे, मतलब कोई चीज को हमने यहाँ इंपोर्ट किया, फिर उस जगह में हमने इसको भी इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। देखते हैं। तो इसका url.py देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, views.index, views.create, views.save, views.edit एंड views.this, कॉमा 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 सब जगह दिया है, ठीक है। url, अच्छा वही हो गया, देखिए url असल में, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। चलिए, तो कल भी वही दिक्कत था एक्चुअली में ना, ठीक है, कल भी वही दिक्कत था। अच्छा, नीचे में देखिए, वहाँ पे आ रहा है कुछ आईडी। आईडी कैन ओनली बी यूज्ड, ठीक है, एज अ फील्ड इफ द फील्ड, ठीक है, इफ द फील्ड ऑल्सो सेट प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू करके, है ना, ठीक है। चलिए, अच्छा बात है। और ऐसे भी हम लोग को आईडी प्राइमरी की ही चाहिए, ठीक है। तो वी कुड लर्न फ्रॉम हियर, ठीक है। तो चलिए, तो अभी इसको हटाते, यूआरएल को हटाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा इसमें होगा, मॉडल्स में होगा। तो पिछला वाला में हमने प्राइमरी की नहीं बनाया था, ठीक है। तो पिछला वाला जो मॉडल था उसमें प्राइमरी की नहीं बना था, तो इसमें बनाना होगा। तो अब ये प्राइमरी की कहाँ ट्रू करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा, इसके अंदर में प्राइमरी की इक्वल टू, ठीक है, ट्रू। तो हो गया अभी, है ना, ठीक है। मतलब दिस वेरी थिंग हैज टू बी डन हियर ऑल्सो, है ना, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट्स वगैरह है इसमें भी करना पड़ेगा, जो हमने नहीं किया अभी तक। अच्छा, एक और चीज यहाँ देखते हैं। तो देखिए, है ना, इसमें ये शायद प्राइमरी की, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जनरेटेड बाय डिफॉल्ट एज आइडेंटिटी, बोल तो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि आइडेंटिटी के तौर पे इसको बना लिया है ना, ठीक है। बट फिर इसको बनाते समय क्यों ऐसा बोला, ठीक है, इसको बनाते समय में क्यों ऐसा बोला। प्रोडक्ट्स वाला को भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, मॉडल्स। तो नहीं, यहाँ तो, अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने उस कॉलम का नाम ही नहीं दिया एक्चुअली में, देखिए, ठीक है, वी हैवंट गिवन द नेम ऑफ दैट कॉलम, ठीक है। आईडी का नाम ही नहीं दिया, वो आईडी खुद ब खुद बना लिया था शायद, है, ठीक है, इट क्रिएटेड बाय इटसेल्फ ओनली, ठीक है। देखिए, खुद ब खुद ये बना लिया है, और उसको वो बना दिया, प्राइमरी की बना दिया है ना ऑटोमेटिकली, ठीक है। चल, तो अभी ये वाला भी टेबल क्रिएट हो गया होगा, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, स्लैश dt। नहीं, माइग्रेट नहीं किया, तो अभी तक नहीं क्रिएट हुआ है ना। तो हमारा अकाउंट्स का अकाउंट टेबल नहीं क्रिएट हुआ अभी तक, ठीक है। तो चांस मिल गया, मुझे मौका मिल गया एक चीज टेस्ट करने का, ठीक है। तो टेस्ट क्या टेस्ट करने का, कि मैं आईडी नहीं देता हूँ, लेट मी नॉट गिव आईडी एंड, ठीक है, सेव। तो देखिए, है ना, मतलब अगर आईडी नहीं दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा वो, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस, वही तो चाहते हैं हम लोग, कि अपने आप क्रिएट हो जाए वो, ठीक है। चलिए, फाइन, इट हैज बीन डन, ठीक है। तो ये तो चालू हो गया, ठीक है, सर्वर चालू हो गया हमारा, और हम खोल सकते हैं लोकल होस्ट, आई थिंक पोर्ट नंबर 8000 पे था।